ये जो मैं बाल आपको पकड़ के दिखा रहा हूँ ना, ये सारे बाल मेरे ग्राफ्टेड है, ये सारे बाल लगे हुए हैं। आप इसकी लेंथ भी देखोगे ना, बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो चुकी है और इसकी डेंसिटी भी मैच हो चुकी है पीछे से। अभी देखो 4 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। हेलो एवरीवन, आज मेरे ट्रांसप्लांट को 110 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी 110 दिन की कंडीशन दिखाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप के मेरी बिफोर कंडीशन क्या थी, जब मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था तो पहले मेरी क्या कंडीशन थी, और ट्रांसप्लांट के करवाने के 110 दिन तक मेरी क्या क्या कंडीशन रही। मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से दिखाने वाला हूं, एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी बिफोर कंडीशन दिखा देता हूं कि मेरी ट्रांसप्लांट करवाने से पहले आप जैसे कि देख पाओगे इन पिक्स में, मेरा ये सारा एरिया, फ्रंटल एरिया उड़ चुका था। और 26 की उम्र में अगर आपके बाल झड़ने लग जाएं और आपके बाल झड़ जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही लो होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैंने अपना डिसीजन लिया ट्रांसप्लांट करवाने का, और आज से 110 दिन पहले मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया। जब सबसे पहले दिन मैं ट्रांसप्लांट करवा के आया था, अच्छा फील हो रहा था, कोई पेन नहीं था, कोई दर्द नहीं था, बढ़िया लग रहा था अपने आप को। एक मिरर में देख करके ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, मतलब अब बाल आ रहे हैं, मतलब अच्छी हेयर लाइन मेरी बहुत अच्छी बनी हुई थी, बहुत प्यारी हेयर लाइन बनी हुई थी। लेकिन जब मैं घर आया फर्स्ट डे में, मतलब नाइट में आकर के मेरे को पेन होना शुरू हो गया था, बिकॉज मेडिसिन का असर ख़त्म होना शुरू हो गया था। सेकंड डे मेरे फेस पे स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी, मेरे मतलब माथे पे स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी, आप पिक्स में देख सकते हो। और जहाँ की बात करूँ ना, थर्ड डे क्या हुआ, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैं थर्ड डे एक साइड में होकर के सो गया था, जिसके चलते मेरे इस फेस के इस एरिया में सारा स्वेलिंग आ गया था। आप पिक्स में देख सकते हो थर्ड डे की जो मेरी कंडीशन थी। जो डोनर एरिया होता है ना, उसको आप दूसरे तीसरे दिन से क्लीन करना शुरू कर देते हो, उस पर कोई मतलब ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होता। वो जितना आपको मतलब आप पेन को बियर कर सकते हो, उतने पेन के अकॉर्डिंगली आप उसको मतलब टच कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंगली उसको साफ कर सकते हो, क्लीन सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ग्राफ्टेड एरिया को टच नहीं करना होता पहले वीक तक, एक हफ्ते तक कम से कम आपको अपने ग्राफ्टेड एरिया को टच नहीं करना होता, अपने जहाँ पे आपके बाल लगे हैं उसको टच नहीं करना होता। आप अपने ग्राफ्टेड एरिया पे पानी डाल सकते हो अच्छे तरीके से, मतलब उस पर, लेकिन आपको फिंगर से टच नहीं करना उसको। आप पानी नॉर्मली ऊपर से बोतल ऊपर करके आप पानी डाल सकते हो। 8वें दिन जाकर के मैंने अपने ग्राफ्टेड एरिया को क्लीन किया था। वो कैसे किया था, जॉनसन बेबी शैम्पू लिया था, मैंने यूज़ किया था, जिससे मैंने अपने क्लोथ्स को निकाला था, जो ब्लैक ब्लैक क्लोथ्स हो गए थे, वो मैंने उसको रब करके प्रॉपरली तरीके से निकाला था। लेकिन मैंने पहले 7 दिन अपने ग्राफ्टेड एरिया को टच तक भी नहीं किया था। तो अगर आप भी ट्रांसप्लांट करवाओगे तो पहले 7-8 दिन अपने ग्राफ्टेड एरिया को टच मत करना। 8वें दिन जाकर के आप अपना हेड वॉश ले सकते हो। जैसे ही 8वां दिन मेरा निकला, मैंने अपना फर्स्ट हेड वॉश लिया। सबसे पहली सबसे अच्छी खुशी हुई थी हेड वॉश लेने के बाद, क्योंकि प्रॉपर बाल दिखने शुरू हो गए थे, जड़ों से बाल आ रहे थे, हेयर लाइन बहुत अच्छी लग रही थी, डेंसिटी बहुत अच्छी खासी दिख रही थी उस टाइम पे, बहुत बढ़िया हो रहा था। जो क्लोथ्स होते हैं ना, बेसिकली जैसे मैंने फर्स्ट अपना हेड वॉश लिया था, 7वें-8वें दिन लिया था, तो क्लोथ्स प्रॉपरली नहीं निकले थे। 70% क्लोथ्स मेरे पहले दिन निकल गए थे, लेकिन 30% क्लोथ्स मेरे बचे हुए थे। तो मैंने क्या किया, रेगुलर हेड वॉश किया, मतलब अच्छे तरीके से, वही जॉनसन बेबी शैम्पू के साथ। तो विद इन 2-3 डेज में मेरे प्रॉपर क्लोथ्स क्लियर हो गए थे। 10वें दिन तक मेरे प्रॉपर मतलब बाल दिखने शुरू हो गए थे, मेरे क्लोथ्स खत्म हो चुके थे। जब मैंने क्लोथ्स प्रॉपरली मेरे निकल गए थे, तो उसके बाद मैं सिर्फ हफ्ते में 2 बार ही हेड वॉश करता हूँ। अभी तक मैं जॉनसन बेबी शैम्पू ही यूज़ कर रहा हूँ, वीक में 2 बार उसको यूज़ करता हूँ। तो 10वें दिन के बाद मैंने अपना मिनोक्सिडिल लगाना शुरू कर दिया था। ठीक है, मिनोक्सिडिल को मैं 2 टाइम यूज़ करता था, एक मॉर्निंग में और इवनिंग में। ठीक है, और मिनोक्सिडिल को मैंने पहले 3 महीने मतलब 90 दिन तक मैंने उसको 2 टाइम यूज़ किया है। और जो अब मेरी कंडीशन है, अब मैं उसको सिर्फ 1 टाइम यूज़ करता हूँ। तो मैं उसको रात को सोने से पहले लगाता हूँ। 15 डेज़ के बाद मेरा शेडिंग फेज शुरू हो गया था। जब भी मैं हेड वॉश करता था या शैम्पू से करता था या बेसिकली पानी डालता था, तो मेरे हल्के फुल्के बाल शेड होना शुरू हो गए थे, बाल निकलने शुरू हो गए थे, हल्की फुल्की इचिंग शुरू हो गई थी। 20वें दिन तक अगर मैं बात करूं, 15 दिन में मेरा शेडिंग फेज शुरू हो गया था। 20वें दिन तक मेरे 30% बाल शेड हो चुके थे, अच्छे तरीके से शेड हो चुके थे। 30वें दिन तक मैं अगर बात करूं तो मेरे 90% बाल शेड हो चुके थे। 30वें दिन तक की बात कर रहा हूँ। मेरा 1 महीने में जो मेरा रिजल्ट आया था, वो उसमें 90% बाल मेरे शेड हो चुके थे। डोनर एरिया मेरा प्रॉपर अच्छे तरीके से मतलब भर चुका था, फील हो चुका था। उसमें ये नहीं पता लग रहा था कि बाल वहाँ से निकले हैं कि नहीं, आप पिक्स में भी देख सकते हो। मतलब 1 महीने का ये मेरा रिजल्ट था। जब उसके बाद 45 डेज़ में आए, तो 45 डेज़ पे आते आते मेरा शेडिंग फेस बंद हो चुका था, बिल्कुल शेडिंग फेस मेरा बिल्कुल क्लियर आउट हो चुका था। उसके बाद मेरा कोई बाल नहीं झड़ रहा था। हाँ, डोनर एरिया मेरा अच्छे तरीके से कवर हो
चुका था, बढ़िया हो रहा था। उसके बाद मेरे बाल आने शुरू हो गए थे, लंबे होने शुरू हो गए थे। हाथ में पकड़ के अगर उसको देखा जाए तो हाथ में दिखते थे वो, उसकी लेंथ इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई थी जो बाल बचे हुए थे। उसके बाद जैसे जैसे बात करूँ मैं, मेरा 2 महीने निकले, मेरे 60 डेज़ कंप्लीट हुए। 60 डेज़ तक आते आते मेरी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई थी। लंबे बाल तो हो ही रहे थे, लंबे बाल हो रहे थे, टेम्पल्स में अच्छे बाल आ रहे थे, लेकिन 60 डेज़ तक मेरे लेंथ के साथ साथ डेंसिटी भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई थी। 2-2.5 महीने के बाद मैंने प्रॉपरली मतलब एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू कर दी थी। पहले मैंने 1-1.5 महीना परहेज़ करा, मैंने कोई हैवी नी चीज़ नहीं उठाई, मैंने कहीं मतलब रनिंग टाइप नहीं करा, मतलब धूल मिट्टी से बालों को बचाया, प्रॉपरली तरीके से रुमाल बांध के रखा अगर मैं कहीं बाहर जा रहा था। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने ये चीज़ें ख़त्म कर दी थी। 2 महीने के बाद मैं थोड़ा वेट लिफ्टिंग भी करने लग गया था और एक्सरसाइज वगैरह भी करना शुरू कर दिया। तो 75 डेज़ के बाद मेरी डेंसिटी अच्छी डेंसिटी बननी शुरू हो गई थी, दिखनी शुरू हो गई थी, मतलब एक शेप बननी शुरू हो गई थी। और 90 डेज़ पे जाकर के मैंने अपना फर्स्ट हेयर कट लिया था। आप जैसे कि मेरे पिक्स में भी देख सकते हो, 90 डेज़ में जाकर के मैंने अपना फर्स्ट हेयर कट लिया था। जो एक फर्स्ट हेयर कट लेने के बाद जो मेरे को एक खुशी हुई थी ना, वो एक मतलब मैं माइंड ब्लोइंग मैं बता नहीं सकता आपको। एक जैसे मेरा मतलब जैसे मैं अपने बालों को पहले एक साइड से अपने बालों की कॉम्ब करता था, वैसी लुक आ रही थी, बड़ी ज़बरदस्त लुक आ रही थी। वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत अच्छे मतलब खुशी लग रही थी कि हाँ यार, ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो एक खुशी होती है ना, वो एक फर्स्ट हेयर कट लेने के बाद उससे भी डबल खुशी हो जाती है। वो बहुत अच्छा लग रहा था। और आज की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, आज मेरे को 110 दिन कंप्लीट हो चुके हैं ट्रांसप्लांट करवाए को। आप जैसे कि देख पाओगे, बाल बढ़ भी रहे हैं, एक मतलब शेप भी अच्छी आ रही है उनको। अगर आप देखोगे साइड में से अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया। इधर से भी प्रॉपर ये टेम्पल एरिया में भी आ रहे हैं, बढ़िया। मतलब एक भरा भरा सा सिर लग रहा है, एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि हाँ, अब जो पहले बिफोर ट्रांसप्लांट होता था झड़े झड़े लगते थे, अच्छे नहीं लगते थे, मतलब फ़ोटो खिंचवाने में कॉन्फिडेंस लूज़ होता था, अब वो चीज़ें नहीं होती। अब बड़ा अच्छा होता है। और खुशी के बारे में बताऊं तो आप भी खुद एग्री करोगे कि जिसके सिर पे बाल हैं, या आप भी देखोगे जब भी आप देखते हो कि जिनकी अच्छी पर्सनैलिटी है, बाल सिर पे हैं, तो उनकी एज भी वैसे भी कम लगती है। और जिसके सिर पे बाल नहीं है तो उसकी एज वैसे भी, अगर वो 22-23 का भी है तो वैसे ही वो 28-30 का लगना शुरू हो जाता है। और इन 110 में अगर मैं बात करूँ मेरी PRP की, मैंने सिर्फ एक ही PRP ली थी जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, उसी टाइम पे PRP ली थी। उसके बाद अभी तक 4 महीने हो गए हैं, मैंने अभी कोई अपनी PRP नहीं ली है। को बोला गया था कि आपकी दूसरी PRP 6th मंथ में होगी, मतलब 6 महीने में होगी आपकी दूसरी PRP। वो भी उसी पैकेज में इंक्लूड था जो मेरा पैकेज था, जिसमें 10 रुपये ग्राफ्ट लगा था मेरा। 2900 ग्राफ्ट लगे थे, 29,000 रुपये मेरा कॉस्ट आया था, जिसमें मेरा वहाँ पे रहना, वहाँ पे खाना, वो चीज़ें इंक्लूड थी। उसमें 2 PRP भी इंक्लूड थी, जिसमें मैंने एक तो मैं ले चुका हूँ, एक मेरी PRP 6 महीने में होगी। हाँ, सिर्फ मेडिसिन अलग थी और सारा उस चीज़ में पैकेज में था मेरा। 10 रुपये ग्राफ्ट के पैकेज में मेरा सारा चीज़ें इंक्लूड थी। तो अभी मैं आपको अपनी कंडीशन दिखा देता हूँ, मेरी 110 दिन की क्या कंडीशन रही है। ठीक है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ट्रांसप्लांट कैसे लगा, आपको मेरे हेयर लाइन कैसे लगी। ये जैसे देखोगे आप, ये मेरी हेयर लाइन है, ठीक है, ये देखोगे आप, ये अच्छे खासे बाल यहाँ पे आने शुरू हो गए। ये मेरा सारा मतलब ग्राफ्टेड एरिया था, यहाँ पे आप चेक करोगे ये सारा ग्राफ्टेड एरिया था। ये मेरे टेम्पल्स में भी ग्राफ्ट लगे थे, इस साइड भी टेम्पल्स में ग्राफ्ट लगे थे मेरे। अब मतलब इसकी लुक ऐसी लगती है कि ये बाल ऐसे लगते ही नहीं है कि यहाँ पे ग्राफ्टेड हुए हैं, ये प्रॉपरली ऐसा लगता है कि नेचुरल है। सेम जैसे पिछले बालों की कंडीशन है ना, आप देखोगे सेम आगे बाल जो भी ग्राफ्टेड बाल हैं वो सेम वैसे ही लगते हैं और बड़ी अच्छी सी लुक आ रही है। आप भी देखोगे जो ग्राफ्टेड एरिया है, ये जो मैं बाल आपको पकड़ के दिखा रहा हूँ ना, ये सारे बाल मेरे ग्राफ्टेड है, ये सारे बाल लगे हुए हैं। आप इसकी लेंथ भी देखोगे ना, बहुत अच्छी इंक्रीज़ हो चुकी है और इसकी डेंसिटी भी मैच हो चुकी है पीछे से। अभी देखो 4 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, 4 महीने कंप्लीट भी नहीं हुए हैं अभी कंप्लीट, और अभी बालों की डेंसिटी, बालों की लेंथ अच्छे तरीके से इंक्रीज़ होने शुरू हो गई है। और अगर ये 4 महीने के बाद जब ये बाल अच्छे तरीके से हो जाएंगे तो आप खुद सोचो कि कितनी अच्छी डेंसिटी आएगी जैसे जैसे टाइम निकलेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। तो रिज़ल्ट से मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ, बहुत खुशी है अभी ट्रांसप्लांट की, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। जब मैंने रिसर्च करा था ना, जब मैं ट्रांसप्लांट के बारे में करवाने की सोच रहा था, तब मैंने देखा था कि लोगों के ना बाल आने में कम से कम 7-8 महीने, 6-7 महीने, ट्रांसप्लांट के बाद 6-7 महीने लग जाते हैं। लेकिन मेरे को तो जो अच्छा रिजल्ट है वो मेरा 4 महीनों में ही आना शुरू हो गया, अच्छी खासी डेंसिटी आना शुरू हो गई है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 7वें-8वें महीने तो मेरा बहुत अच्छा खासा एक डेंसिटी भी अच्छी खासी होगी, मेरे बालों की लुक भी बहुत अच्छी खासी होगी। मैं अपने बालों का अच्छे तरीके से ध्यान भी रखता हूँ, उनकी केयरिंग भी करता हूँ अच्छे तरीके से, मतलब डस्ट से बचाता हूँ, प्रॉपर अच्छी तरीके से डाइट और केयर प्रॉपर दे रहा हूँ मैं बालों को। ऐसे ही ना बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बहुत, क्योंकि जो मेरे माइंड में भी कन्फ्यूज़न थी, शायद आपके भी माइंड में कन्फ्यूज़न हो, बहुत लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न होती है कि भाई ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या होगा ट्रांसप्लांट करवा के। लेकिन मैंने बहुत रिसर्च के बाद एक चीज़ समझ ली थी कि अगर आपको सिर पे बाल दोबारा लेके आना है तो एक ही ऑप्शन बचता है, ट्रांसप्लांट।
तो आपको वो ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। और अगर आपके भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है ट्रांसप्लांट को लेकर के, कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ की, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉपर अच्छे तरीके से हेल्प कर पाऊँ, आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाऊँ। आपको अपनी जर्नी शेयर करता रहूँगा प्रॉपरली, जैसे जैसे जो मैं फील करता रहूँगा, जो चीज़ें मैं मतलब देखता रहूँगा, वो आपको प्रॉपरली बताता रहूँगा। मैं प्रॉपर जर्नी आपको शेयर करूँगा। 7वें 8वें महीने में भी ज़रूर करूँगा, जब मेरे अच्छी खासी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको प्रॉपर डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी।